तो इधर पन्ना जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर सही समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण 2 नवजात बच्चों की जान चली गई। दरअसल रायपुरा थाना अंतर्गत ग्राम बेलपुरा में एम्बुलेंस न पहुंच पाने के कारण 2 नवजात बच्चों की पैदा होते ही मौत हो गई। बताया ये गया है कि एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस पर कॉल किया, 108 पर कॉल किया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और पिछले 2 महीने में जिले में 93 नवजातों की मौत इसी लापरवाही से हुई है, जबकि जिले में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, लेकिन यहाँ पर महिला डॉक्टर की कमी के चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदीप तिवारी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ फोन लाइन पर। प्रदीप, कई बार इस तरह की शिकायतें मिली हैं और ये तो बड़ा आंकड़ा है, 93 मौतें होना नवजात बच्चों की अपने आप में चिंता का विषय हो जाता है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी बिल्कुल, जिला अस्पताल अगर मैं पन्ना की बात करूं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और इसके और जिले में जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर या जिले वासियों में आम चर्चा का विषय बना रहता है कि 7 से 8 लाख आबादी वाला जिले में केवल 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को सरकार तरह तरह की योजना चलाती है, दावे करती है कि महिलाओं को स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन पन्ना जिले में देखा जाए तो इतने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक भी महिला डॉक्टर जिले में नहीं है। केवल अगर मैं बात करूं जिला चिकित्सालय में केवल एक ही महिला डॉक्टर है, जहां अगर जिले में किसी भी प्रसव महिला को अगर रात में या किसी भी समय अगर कोई भी शिकायत या अगर उसे इलाज के लिए आना पड़ता है तो केवल नाम मात्र के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र में भेजा जाता है और तत्काल उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। और जिला अस्पताल में भी इतना लोड बढ़ जाने के कारण हमेशा दिक्कत होती है कि जिला अस्पताल को भी मजबूरी में अन्य अस्पतालों के लिए रेफर करना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला कल 29 तारीख की देखा गया, जब 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया जाता है। रायपुरा क्षेत्र के बिलपुरा का पूरा ये मामला है, जहाँ एक महिला तरह से कहाती रही अपने ही घर में और उसके देवर के द्वारा 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया जाता है, लेकिन एक 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीजन पुलिस के द्वारा बताया गया कि एक 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया और बोला तो वो कहा कि दूर है, हम नहीं आ सकते और कहीं ना कहीं बरसात का मामला है, गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में अगर देखा गया कि जनप्रतिनिधि की बात करें तो पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री जो थे पन्ना ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने भी 1-2 दिन के अंदर ही जिला अस्पताल का दौरा किया था और निरीक्षण किया था और यह माना था कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतनी बड़ी समस्या जो महिलाओं को लेकर है। लेकिन प्रदीप देखिए, आप जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विधायक या सांसदों के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लापरवाही ये समझिए कि यहाँ पर फिर भी स्वास्थ्य विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, यहाँ पर मौके का मुआयना किया जाता है, उसके बावजूद उनकी कोई नहीं सुन रहा है, या फिर वो केवल खाना पूर्ति के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, उस पर वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि निरीक्षण करना ही एक पूरे कार्य को पूरा नहीं कर देता है कि जब तक उसमें कुछ कार्रवाई ना हो जाए। यह पिछले कुछ 15 दिन पहले ही इंडिया न्यूज के माध्यम से एक खबर दिखाई गई थी कैसे पिछले 2 महीने में 93 बच्चों की मौत हो जाती और जनप्रतिनिधि यह बचकर निकल जाते हैं कि हमने निरीक्षण किया है, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री सभी चीज को सामने रखा है, लेकिन इतनी बड़ी चीजों पर बड़ा एक्शन कब होगा, कब जिले में महिला डॉक्टरों की कमी पूरी जाए। अगर हम जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल में ऑलरेडी महिला डॉक्टरों की कमी देखी जाती है, डॉक्टरों की कमी देखी जाती है और जिले में देखा जाए कि 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। बड़ी बात यह है कि एक स्तर पर लापरवाही नहीं है, ये तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर स्तर पर लापरवाही की जा रही है। एक तो महिला डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स नहीं है। दूसरा ये कि एम्बुलेंस सेवा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है तो वहां से कोई रिस्पांस नहीं आता, लिहाजा अब मरीज करे तो करे क्या। इमरजेंसी सेवाओं में अगर इस तरह की उपलब्धता नहीं मिलेगी तो फिर लोग विश्वास कैसे करेंगे। आपने जानकारी प्रदीप साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। अगली खबर दतिया से आपको बताया, जहां पर प्राथमिक पाठशाला में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर